प्रेतराज सरकार एक हिंदू देवता हैं जिनका भगवान हनुमान से गहरा संबंध है। वह भूतों का राजा है और कभी कभी उसे मृत्यु के हिंदू देवता यमराज भी समझ लिया जाता है। प्रेतराज सरकार की कहानी हनुमान द्वारा लंका जलाने से शुरू होती है। जब हनुमान ने लंका को जलाया तो ऋषि नीलासुर ने अपने जादू से आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु हनुमान द्वारा लगाई गई अग्नि पर उनका कोई जादू काम नहीं आया। लंका जलती रही। तब ऋषि नीलासुर को एहसास हुआ कि हनुमान कोई साधारण प्राणी नहीं थे। फिर वह हनुमान के सामने खड़े हो गए और उनसे अपनी असली पहचान बताने को कहा। हनुमान ने ऋषि नीलासुर से कहा कि वह सिर्फ भगवान राम के भक्त हैं। उसने उसे यह भी बताया कि वह आग बुझाने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त था। तब ऋषि नीलासुर ने उन्हें भगवान श्री राम के पास ले जाने के लिए कहा। रामायण में रावण की पराजय के बाद उनकी यह इच्छा पूरी हुई। भगवान श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हनुमान ने भगवान श्री राम की महिमा फैलाने के लिए ऋषि नीलासुर को अपना मंत्री नियुक्त किया। तब उन्हें प्रेतराज सरकार नाम दिया गया था। उसे आकाश में रहने वाले प्राणियों का भी भगवान बनाया गया था। इस प्रकार वह भूतों और आकाश में घूमने वाले अन्य प्राणियों को नियंत्रित करता है। प्रेतराज सरकार की पूजा करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। उनके पास वे लोग आते हैं जो बुरी आत्माओं और भूतों से ग्रस्त होते हैं। चूंकि वह भूतों का राजा है, वह लोगों को ठीक करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रेतराज सरकार चालीसा, आरती और प्रार्थना अलग अलग है। इनकी पूजा अधिकतर उत्तर भारत में की जाती है। चंडीगढ़ के पास कालका में त्रिमूर्ति धाम में उन्हें समर्पित एक अलग मंदिर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री बालाजी महाराज, जो कि हनुमान जी महाराज का बाल रूप है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व घाटा मेहंदीपुर, राजस्थान में प्रकट हुए थे। एवं हम सभी लोग यह भी जानते हैं कि उनका यह प्रकटीकरण माता सीता जी के आशीर्वाद से हुआ था, क्योंकि उन्हें माता सीता से कलयुग में संकट मोचन के रूप में पूजे जाने का वरदान मिला था। हम यह भी जानते हैं कि बालाजी महाराज सदैव अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के चरणों के ध्यान में खोए रहते हैं। इसी कारण से राजस्थान के मेहंदीपुर में श्री बालाजी महाराज अपने साथ श्री प्रेतराज सरकार और भैरव जी महाराज के साथ प्रकट हुए, जो कि उनके सहायक है। श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से भक्तों के संकटों को काटने का कार्य भैरव बाबा और प्रेतराज बाबा करते हैं। भक्तों, अगर आप श्री प्रेतराज सरकार की कचहरी में गए हैं, जो कि दोपहर के समय 2 बजे से 4 बजे तक लगती है, तो आपने देखा होगा कि श्री प्रेतराज जी का मंदिर बालाजी महाराज के मंदिर के ठीक ऊपर बना हुआ है। एवं सबसे पहले उनके दरबार में श्री प्रेतराज जी की ही स्तुति गाई जाती है। फिर बाद में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री प्रेतराज सरकार अपने जीवन काल में राजस्थान के जयपुर के राजा हुआ करते थे और हर प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच और जिन्न को पकड़ के उन्हें अपना गुलाम बनाने की कला जानते थे। इसी कारण से उन्हें प्रेतों का राजा श्री प्रेतराज सरकार कहा जाता है। बालाजी के मेहंदीपुर में प्रकटीकरण से पूर्व बालाजी महाराज को एक सहायक की आवश्यकता महसूस हुई। राम नाम के ध्यान में होते हुए भी लोगों के संकट कट जाए, इसलिए बालाजी महाराज श्री प्रेतराज जी के पास गए और उन्हें अपना सहायक बनने का आदेश दिया। चूंकि प्रेतराज जी एक राजा थे, तो उन्हें किसी का आदेश मानना बुरा लगा और उन्होंने बालाजी महाराज का आदेश मानने से मना कर दिया। जब ये बात बालाजी महाराज को समझ आई, तो उन्होंने श्री प्रेतराज जी से दोबारा निवेदन किया। चूंकि श्री प्रेतराज जी उस समय गुस्से में थे और वह किसी का आदेश नहीं मानना चाहते थे, इसलिए बालाजी महाराज को टालने के लिए उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर आप मुझे वरदान दें, चूंकि मैं एक राजा हूं, इसलिए मुझे आपसे भी ऊंचा स्थान चाहिए और मेरी पूजा आपसे पहले हो, साथ ही मेरी कचहरी में मेरा ही हुक्म चले। श्री बालाजी महाराज ने तुरंत उनकी बात मान ली और उन्हें अपना सहायक बना लिया।
श्री प्रेतराज जी का मंदिर, जो कि बालाजी महाराज के मंदिर के ऊपर बना हुआ है, उनकी कचहरी आज भी प्रेतराज जी की कचहरी के रूप में विश्व विख्यात है और उनकी स्तुति पहले होना इस बात का सबूत है। वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय प्रेतराज सरकार और जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। मेहंदीपुर के बालाजी महाराज की मूर्ति में एक छेद बना हुआ है जो उनकी छाती में बाईं ओर है। इससे निरंतर जल की एक धारा बहती रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे मेहंदीपुर महाराज का पसीना माना जाता है। बालाजी महाराज की मूर्ति के ठीक सामने ही भगवान श्री राम और माता सीता की भी मूर्ति है। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में उपस्थित रहते हैं और सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं।